नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और आज फिर हमारे हाथ एक ऐसा ही मुद्दा लगा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मिड डे मील की योजना में घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। बता दें कि प्रदेश के सहारनपुर जिले में मिड डे मील खाने से आवासीय विद्यालय की 15 छात्राओं की जान पर बन आई है और सीएम योगी के तमाम प्रयासों के बाद भी कुछ लोग चंद पैसों के लालच की खातिर नौनिहालों की जिंदगी से खेल जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, पहले इस रिपोर्ट में इस मामले को समझिए और इसके बाद इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ अधिकारी भी जुड़ेंगे। पहले देखिए आप भी हमारी खास रिपोर्ट। छात्राओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों? खाना खाने के बाद छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। 15 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। अभिभावकों का आरोप, घटिया खाना खाने से बिगड़ी तबीयत। सहारनपुर में मिड डे मील खाने से 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से बीमार 3 छात्राओं को सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। ये मामला गंगो कस्बे के महंगी गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का है। घटना सामने आने के बाद छात्राओं के परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा काटा और स्कूल प्रबंधन पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। रविता जी कहाँ के रहने वाले हैं? बेरकेड़ी से जी। थाना तीतरो। अच्छा, जो बच्चे भर्ती हुए हैं, क्या मामला है ये? जी खाने की वजह से हुआ है। अच्छा, कितने लोग हैं टोटल? 15 हैं जी। 15। हाँ जी। तो किस तरह तबीयत खराब है, क्या खाया इन लोगों ने? बस जी दाल बताई जा रही है, मार तक दाल खाई ने, अच्छा, फिर आम खाए। जो 15 लोग भर्ती हैं, कहाँ कहाँ भर्ती हैं? 10 तो गंगो हैं जी, 3 पीजीआई हैं, 2 सहारनपुर हैं। दरअसल ये वाकया 3 दिन पहले का है, जब आवासीय विद्यालय में रहने वाली छात्राओं की तबीयत मिड डे मील खाने से बिगड़ गई। इस मामले का किसी को पता न चल सके तो स्कूल प्रबंधन ने हल्का फुल्का इलाज कर उनके जीवन से खिलवाड़ किया। रविवार रात जब 6 छात्राओं को उल्टी होनी शुरू हो गई और वो जब बेहोश होकर गिर गईं, तो स्कूल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। फिर रात को ही आनन फानन में उन्हें गंगो सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इनमें से 2 छात्राओं को बजोरिया अस्पताल में भी भर्ती किया गया है, तो 3 को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। फिर दाल चावल खाने के बाद हम ऊपर जाके सो गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर आए थे सुबह को खाना खाने, वो नाश्ता करने के लिए। अच्छा, फिर तबीयत खराब हो गई आपकी? नहीं, मेरी भी कल ही हुई थी, कल शाम तबीयत खराब हो गई थी आपकी भी? ठीक। जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि बीमार छात्राओं में फूड पॉइजनिंग के लक्षण मिले हैं। मेरा नाम डॉक्टर ब्यूदे सिंह और मैं एज ए एमओ ड्यूटी कर रहा हूँ इस समय। डॉक्टर साहब, कुछ छात्र यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के आए हैं, कैसी हालत है? जी, उनकी हालत फिलहाल स्टेबल है और वो रात में यहाँ भर्ती हुए हैं नाइट ड्यूटी में। नाइट ड्यूटी में लगभग 2:38। उन दोनों पेशेंट्स के जो नाम हैं हमारे पास, एक का नाम है पारुल डॉटर ऑफ सोनू और दूसरे पेशेंट का नाम है समीक्षा डॉटर ऑफ रामवीर। ये दोनों ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय गंगोह से हमारे यहाँ आकर भर्ती हुई हैं। अभी कहाँ भर्ती है, कैसी हालत है? अभी हमारे यहाँ आईसीयू में हैं और इनकी हालत स्टेबल है फिलहाल। क्या वजह रही? मतलब फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है कि वहाँ फूड पॉइजनिंग स्कूल में हुए हैं बच्चे, तो वो आए थे रात में, कुछ और भी आए थे, शायद चले गए बाकी। फिलहाल भर्ती छात्राओं की हालत में सुधार है। घटना के बाद से स्कूल का स्टाफ फरार बताया जा रहा है। छात्राओं के घर वाले इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार मिड डे मील पर करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि बच्चे स्कूल जाएं और उनके गरीब माँ बाप को उनके खाने की चिंता न रहे। ऐसे में इससे जुड़े लोग कुछ पैसे के लालच के चक्कर में घटिया सामग्री इस्तेमाल कर
इन नौनिहालों की जान से खिलवाड़ करते हैं। इसके लिए स्कूल प्रबंधन के साथ गांव के ग्राम प्रधान भी जिम्मेदार हैं, जिनकी निगरानी में मिड डे मील दिया जाता है। फिलहाल जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जोगेंद्र कल्याण, न्यूज वॉच इंडिया, सहारनपुर। तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लापरवाही का मामला सामने निकल कर आया है। मिड डे मील की गुणवत्ता पर यहां पर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से कि खाना खराब परोसा गया, जिस वजह से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। लेकिन एक चीज और आपको दर्शकों बता दें कि सरकार तो काफी पैसा खर्च करती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बच्चों को अच्छा खाना मिल सके, लेकिन सवाल ये कि आखिर सरकार के मंसूबों पर पानी कौन फेर रहा है। फिलहाल सीधा रुख करेंगे, मनोवर चौहान हमारे संवाददाता सीधा जुड़ गए हैं। मनोवर, सरकार तमाम पैसा खर्च करती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, बच्चों को अच्छा कपड़ा मिले और बच्चों को अच्छा खाना भी मिल सके, लेकिन सवाल यह कि आखिर इन सभी मंसूबों पर पानी आखिर कौन फेर रहा है। पहले तो आपसे ये जानेंगे पूरा मामला क्या है और अभी तक की कार्रवाई क्या कुछ हुई है। देखिए, जाहिर तौर पर अगर पूरे मामले की बात की जाए तो पहले भी प्रदेश में इस तरह के मामले आए जब फूड पॉइजनिंग हुई है और मिड डे मील के खाने को और बच्चों को खिला दिया जाता है, जबकि प्रोसीजर ये है पहले प्रिंसिपल खाएगा और गांव का प्रधान उसको चेक करेगा, उसके बाद ही बच्चों को दिया जाता है। लेकिन हैरत की बात है कि इस स्कूल में बच्चों को खाना खिलाया गया और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो मामले को छुपाने की कोशिश की गई और इस मामले में हल्का फुल्का जो उनका इलाज करा करके उनको वहीं पर रखा गया। लेकिन जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उनको आनन फानन में इधर उधर भर्ती कराया गया। हैरत की बात यह है, प्रदेश में करोड़ों रुपए योगी सरकार जो सरकारी स्कूल है उन पर खर्च करती है। खाने के अलावा ड्रेसेस हो, जूते हो, टाई, बेल्ट, जो किताबें हैं, सभी चीजों के लिए खर्च किया जाता है। और एक नारा अभी भी दिया गया था कि स्कूल चलो अभियान के तहत तमाम जगह रैली निकाली गई और ये लोगों को मोटिवेट किया गया, सभी जो है लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भेजे, सरकारी स्कूलों में भेजे और वहां पर बेहतर पढ़ाई होती है, साफ सुथरा होता है और सबको खाना वाना बेहतर मिलता है। लेकिन इस तरह के जब मामले निकल के आते हैं, ये फूड पॉइजनिंग हुई है, इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्कूल का, उसका तो कहीं ना कहीं रोल है ही। साथ ही साथ इसमें जो ग्राम प्रधान है उनको चेक करना चाहिए और जो सामग्री लाकर लोग देते हैं, जो भी एनजीओ होगी वो भी इसमें जिम्मेदार है। क्योंकि दाल अगर बच्चों ने खराब खाई है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है और ऐसे में इस मामले को छुपा करके बच्चों को वहीं रखा गया और बड़ी अनहोनी की जो साजिश की गई। मनोवर, बड़ी बात तो ये है मनोवर, आवाज आप तक पहुंच रही है, यहाँ पर जो बच्चे बीमार हुए तो उनका इलाज ना कराकर उनको हल्का फुल्का इलाज देकर वहीं स्कूल में रखा गया। अगर इस दौरान कोई बड़ी घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? देखिए, यही मैं बताना चाह रहा था कि इस घटना को पूरे अंजाम देने की कोशिश की गई है। बच्चों को वहीं पर रखा गया, जब तबीयत बिगड़ी तो आनन फानन में अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। हालांकि 2 जो बच्चे हैं सहारनपुर में आईसीयू में है, डॉक्टर ने खुद बताया, हालांकि स्थिति स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन आईसीयू तक बच्चे पहुंचे हैं तो गंभीर बात है, कहीं ना कहीं कुछ बड़े जो है वारदात हो सकती थी। और सबसे हैरत की बात यह है कि इतना सब कुछ होता रहा, गांव का प्रधान और जो स्कूल का प्रिंसिपल है उनने चुप्पी साधे रखी। हालांकि प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई के आदेश जरूर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर यह अटैक है सीधे तौर पर। क्योंकि पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया, जागरूक किया गया, लोगों को बताने की कोशिश की गई कि योगी सरकार में स्कूल बेहतर हुए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं ने जाहिर तौर पर स्कूलों को बदनाम करने का काम किया है। प्रदेश में देखा गया था अखिलेश सरकार में जगह जगह इस तरह की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार आई तो इस और काफी बेहतर तरीके से ध्यान दिया गया, लोगों पर कार्रवाई करने की बात की गई। लेकिन ये बड़ा सिंडिकेट होता है, अच्छे पैसे मिलते हैं जो बढ़िया सामग्री आ सके, लेकिन घटिया सामग्री खरीदी जाती है, उसको मिड डे मील में परोसा जाता है, खिचड़ी हो, दाल हो, चावल हो, हर तरीके का सामान बेहतर तरीके से दिया जाता है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर पहले भी जो मिड डे मील है उसके खाने की जो गुणवत्ता है वो परखी थी और खाना बेहतर मिला था। लेकिन इस घटना ने पूरे तरीके से सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील पर सवाल खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं अब ये भी इसमें होना चाहिए कि शासन स्तर से कोई कमेटी ऐसी बने जो इस तरह के प्रदेश में मामले हैं उनको देखे और भविष्य
ठीक है मनोवर, कई जगह की तस्वीरें और कई खबरें हमारे पास ऐसी भी सामने निकल कर आती हैं जहां पर जिला अधिकारी खुद स्कूलों में जाते हैं और उस खाने को खाते हैं और इसके बाद उसकी गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं। और कई सहारनपुर को छोड़कर मैंने कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई, बिहार से भी ऐसी तस्वीर आई थी हमारे सामने। तो क्या लगता है प्रशासन को ऐसी चीजें करनी चाहिए, जो आसपास के स्कूल हैं वहां पर जाकर खाने की गुणवत्ता देखनी चाहिए? देखिए, मैं आपको इसमें ये बता दूं, जो स्कूल शहर में होते हैं वहां तो प्रशासन का कोई भी अधिकारी पहुंच जाता है आसानी से और चेक कर लेता है, और शहर के स्कूल डरते भी हैं। लेकिन जो गांव देहात में दूर दराज स्कूल बनाए गए हैं वहां कोई नहीं पहुंच पाता है, और जब कोई नहीं पहुंचता है तो ये लोग उस चीज का फायदा उठा लेते हैं। और जब महीनों महीने तक कोई नहीं देखेगा तो जाहिर तौर पर सामग्री कैसी ही लगा दे, कौन परख रहा है। ग्राम प्रधान की मिली भगत होती है, चाहे मिड डे मील का मामला हो या राशन वितरण का मामला हो। इन मामलों में सीधे तौर पर ग्राम प्रधान का सीधा इंटरफेयर होता है, और यही कारण होता है कि साठगांठ करके जो अच्छा सामान होता है उसमें कहीं ना कहीं पलीता लगा करके घटिया सामान लाया जाता है और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। बहरहाल देखना होगा कि इसमें जांच सेटल हुई है, जांच सेटल होने के बाद किस तरह कार्रवाई होती है। हालांकि हमारी कोशिश ये है कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी इस बारे में बात की जाए, सामाजिक लोगों से बात की जाए, क्योंकि अगर लोग जागरूक होंगे, अपने बच्चों को स्कूलों में इसलिए गरीब लोग भेजते हैं कि उनको बेहतर पढ़ाई मिले और खान पान का खर्चा भी उनके जिम्मे ना पड़े। लेकिन गरीब लोगों के बच्चों को कीड़े मकोड़े समझने वाले अनधिकारियों ने अभी तक भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जितनी बड़ी घटना है, अगर एक भी बच्चे की डेथ हो जाती तो पूरे प्रदेश में का जो ये शिक्षा प्रणाली है इस पर ना केवल सवाल खड़े होते बल्कि किरकिरी हो जाती। हैरत की बात है अभी तक भी इसमें संज्ञान नहीं लिया गया है प्रशासनिक माध्यम से। ये हैरत की बात है। इसमें जिलाधिकारी को अपने स्तर पर जांच सेटअप करनी चाहिए और पूरे जिले के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि पूर्व में देखा गया था लखनऊ से टीम चलती थी और गांव-गांव जाकर के चेक करती थी, लेकिन लखनऊ की टीम जगह जगह नहीं पहुंच सकती है। लोकल स्तर पर प्रशासन को इसमें निगरानी कमेटी बनानी पड़ेगी और तभी जाकर के लोग सुधर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए मनोवर, हम अपने इस कार्यक्रम में बात सरोकार भी जनता के मुद्दे उठाते हैं और ये सोचते हैं कि सरकार तक वो चीजें जाएं जो छिपी हुई हैं, और आज ऐसा ही मुद्दा सामने निकल कर आया। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जिला अधिकारी को और इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अब एक अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि इस पर जांच बैठाई गई है और जांच में जो कुछ सामने निकल कर आएगा दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ऐसे और भी कई स्कूल हैं मनोवर जो उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, जहां तक जैसे कि आपने बोला कि टीम नहीं पहुंच सकती, लेकिन किसी न किसी की तो जिम्मेदारी बनेगी कि बच्चों के साथ आखिर ऐसे कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हैं। यहां तो 15 बच्चों की जिंदगी का सवाल था और जिनकी हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। तो हमारा सवाल आपसे यह है कि जो उत्तर प्रदेश में और भी स्कूल हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे कानपुर देहात की बात कर लें, चाहे मेरठ की बात कर लें, कई स्कूल ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए हैं, वहां पर भी बिल्कुल सेम ऐसी हालत है कि बच्चों के लिए जो पैसा भेजा जाता है सरकार की तरफ से उसमें चोरी की जा रही है। आखिर इस पर लगाम कब लगेगी? आखिर सरकार को क्या यहां पर योजना लागू करनी चाहिए? किस तरीके से इस चीज को देखना चाहिए कि बच्चों के लिए जो खाना भेजा जा रहा है, जो पैसा भेजा जा रहा है, जो कपड़े भेजे जा रहे हैं, इनमें चोरी ना की जाए? देखिए, सरकार ने सीधे तौर पर इन मसलों से बचने के लिए 3 लोगों को इसमें अपॉइंट किया हुआ है। सबसे पहले तो जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो इसको देखता है, दूसरे नंबर पर जो गांव का प्रधान होता है वो देखता है, और जो तीसरे नंबर इसमें होता है प्रज्वल, देखिए वो जो एनजीओ होती है जो खाना प्रोवाइड कराती है बिल्कुल वो होता है। लेकिन हैरत की बात है कि तीनों ही लोग जो है कहीं ना कहीं ये मिली भगत हो जाती है और इसी के चलते ये पूरा खेल होता है। इसलिए चौथे आदमी को अपॉइंट करना पड़ता है, इसलिए ही शासन को लखनऊ से टीम भेजनी पड़ती है जो औचक निरीक्षण करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा यह जाता है जब औचक निरीक्षण होता है तो उसकी भी सूचना फैल जाती है और ये लोग अपने आप की जो चीजों को दुरुस्त कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे अहम बात यही है कि जो लोकल में देखा जाता है कि देहात क्षेत्र में जितने स्कूल बने हैं वहां पर जो एसडीएम है, डीएम उनको इंस्ट्रक्शन दे और समय समय पर उनसे बोले कि वो या फिर उनकी टीम जा करके अचानक से जाए और वहां पर औचक निरीक्षण करे जिससे ये लोग सुधर जाएं। लेकिन अगर टीम नहीं जाती है तो इनके हौसले बुलंद होते हैं, चाहे कोई भी मामला हो। अगर टीम नहीं जाएगी, बिजली चोरी का मामला रहा हो या ये रहा हो या और बहुत मामले हैं, टीम नहीं जाती है तो इनके हौसले बुलंद होते हैं
और ये इस तरह की ही जो समस्या है वो आती है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार बदनाम होती है, जबकि सरकार ने एक भारी भरकम बजट जो है सरकारी स्कूलों पर खर्च करने का जो है प्रावधान रखा है। और यहाँ से मैं आपको बता दूं, जूते, कपड़े, बेल्ट, टाई, यहाँ तक की किताबें ये भी सरकार देती है और पूरा खाना सरकार देती है। गरीब आदमी इसलिए स्कूल में, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहा है कि उनका बच्चा निःशुल्क पढ़ सके और उनके बच्चों को निःशुल्क खाना मिल सके और उनका बेहतर भविष्य बन सके और उज्जवल भविष्य बन सके। लेकिन ऐसे लोगों ने इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं इनके जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है और भविष्य में देखा ही जाता है कि अगर किसी चीज का इलाज ना हो तो समस्या बन जाता है। अभी भी इन लोगों ने दबाने की कोशिश की इस मामले को। अगर ये बच्चे अभी वॉमिट नहीं करते, इनको समस्या ना होती, तो शायद इस मामले का किसी को पता नहीं चलता। और फूड पॉइजनिंग अगर ज्यादा समय तक रहती है तो बड़ी दिक्कत बन जाती है। 2 बच्चे आईसीयू में हैं और बाकी लोगों का इधर उधर इलाज चल रहा है। तो ऐसे में ये गंभीर बात है, इसमें जवाबदेही होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा प्रदेश में इसी तरह के जो लोग हैं उनका बोलबाला हो जाएगा और ये लोग किसी डरेंगे नहीं। और निगरानी कमेटी डीएम के माध्यम से बहुत जरूरी है इसमें। अगर ये नहीं बनेगी तो जाहिर तौर पर जो देहात के क्षेत्र हैं वहां पर इनकी मनमानी यूं ही चलती रहेगी। जी मनोहर प्रधान के अंडर में होता ये सब चीजें देखने की, लेकिन आपको क्या लगता है बच्चों का जो निवाला छीना जा रहा है इसमें ये एक लंबी चेन हो सकती है? देखिए, प्रधान की अगर हम बात कर ले, जो यहाँ का स्थानीय प्रधान है उससे हमारे स्थानीय संवाददाता ने बात करने की कोशिश की तो उसने जाहिर तौर पर टीवी पर आने को मना कर दिया। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर वो साफ सुथरे थे, उन पर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं था या कोई उन्होंने गड़बड़ नहीं की तो उनको आना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था। और ऐसे में जो इसमें गड़बड़ हुई है स्कूल में उसको उजागर करना चाहिए था। वो बताते कि हमने जो है सब चीजें सही देखी, सही पाई, लेकिन जो समस्या हुई है वो क्यों क्रिएट हुई है इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन वो अगर नहीं आए हैं तो जाहिर तौर पर समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनका भी इसमें इंटरफेयर है। क्योंकि जो गांव का प्रधान होता है पहले मिड डे मील उसको खिलाना पड़ता है, तभी बच्चों को दिया जाता है। इससे पहले मिड डे मील में चूहे मिलने का मामला, छिपकली मिलने का मामला, कीड़े मकोड़े मिलने का मामला तो आम था। लेकिन अब इस तरह के मामले होंगे और ये लोग छुपाएंगे तो ये गंभीर बात है। ऐसे में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई अगर नहीं होती है तो इनको दंडात्मक ऐसा कोई इनका सस्पेंशन होना चाहिए, इनको ऐसी कोई सजा देनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसा काम ना कर सके और ये एक नजीर साबित हो। जी मनोहर, इससे पहले भी ऐसे तमाम मामले सामने निकल कर आए हैं जहां पर ग्राम प्रधान की कहीं दबंगई देखने को मिलती है। अगर गांव की अगर हालत की बात की जाए तो सड़कें तक नहीं बनती हैं, नालियां तक नहीं बनती हैं। यहां पर स्कूल की जो यहां पर प्राथमिकता दी गई है ग्राम प्रधान को कि इसको लेकर आप ध्यान देंगे, जो गांव में स्कूल वगैरह बने हैं इस पर भी धांधली करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन सभी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कड़ी कार्रवाई अगर हो तो ऐसी घटनाएं आगे ना हो, क्योंकि नौनिहालों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है साफ तौर पर, सीधे तौर पर। देखिए, 2 विभाग ऐसे हैं जो डीएम के अलावा भी इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। एक तो सीडीओ होता है, जो जिले का सीडीओ होता है, मुख्य विकास अधिकारी, वो इन पर निगरानी रखता है। दूसरा बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, वो इन पर जो है नजर रख सकते हैं। लेकिन दोनों ही लोग इन पर नजर नहीं रखते हैं। ऐसे में जो इनके बोलबाला है वो बोलबाला हो जाता है और इनके जो हौसले बुलंद हो जाते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अभी तक इस मामले में भी संज्ञान नहीं लिया है और कोई बयान जारी नहीं किया है, किसी प्रकार की कार्रवाई की बात नहीं की है। जबकि पहला जो कदम है बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही लेना चाहिए। उन्हीं के अंडर में स्कूल आते हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम जो होता है उन्हीं के अंडर में होता है। ऐसे में उनका बयान ना आना, उनकी कार्रवाई ना होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। दूसरा, मुख्य विकास अधिकारी भी जो ग्राम प्रधान है उससे जवाबदेही तय कर सकता है, उनसे पूछ सकता है कि आखिर ये समस्याएं पैदा हुई है तो इसमें आपने क्या किया है। आपको निगरानी कमेटी का सदस्य बनाया जाता है तो आपने क्या किया, ऐसा कैसे हो गया। और इन बच्चों को, इनके बच्चों की जो जिंदगी उनके साथ खिलवाड़ हुआ है तो कहीं ना कहीं आपराधिक मामला भी बनता है। तो इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्वमेंट देकर के पुलिस अपने माध्यम से इसमें कार्रवाई कर सकती है और एक एफआईआर दर्ज की जा सकती है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर इंसान फायर भी करता है तो 307 लगाई जाती है। यहाँ तो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के जो स्वास्थ्य उनके साथ खिलवाड़ किया गया है
उनकी जान पर बनाई है, आईसीयू में 2 बच्चियां हैं, तो ऐसे में इस पर इस मामले में किस पर आखिर एफआईआर दर्ज होगी और कौन करेगा, ये जो सवाल है, ये जो भविष्य घर में ठीक है मनोवर, आपको रोकेंगे। हमारे साथ अमित प्रधान जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अमित जी, मामला सामने निकल कर आया है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से, जहां पर खाने में गड़बड़ी निकली है और 15 बच्चे यहां पर जो है वो बीमार हो गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? ये सर वो बच्चे कुछ फूड पॉइजनिंग का मामला है सर, वो बच्चों का एडमिट कराया सर। हाँ, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी बनती ना सर, प्रधान की बनती है, जो ग्राम प्रधान होते हैं। सर नहीं, वो बालिका आवासीय विद्यालय है सर, वो उनका रहने का, उनके खाने का, उनका खुद का ही मैनेजमेंट है सर। उनका खुद का मैनेजमेंट है सर, आपकी भी तो कुछ प्राथमिकता बनती है ना? सर आप वहां के प्रधान हैं, प्रधान की भी तो प्राथमिकता बनती है, कुछ आपके भी तो आपके अंडर में भी तो कुछ चीजें आती हैं। सर वो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है सर, वो ग्राम प्रधान के अंदर है, ग्राम के अंदर प्राइमरी विद्यालय आते हैं सर। प्राइमरी विद्यालय आते हैं, लेकिन आपके अंडर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं आता है, आपका ये कहने का मतलब है? उनका खाने का जो नहीं आता तो है, गाँव के अंदर है, खाने का सिस्टम, उनका टेंडरिंग वगैरह, उनका वो जो स्टाफ है वहाँ का वही मैनेजिंग करता है सर, उसके बारे में ना। आप इस मामले में बिल्कुल से इन्वॉल्व नहीं, आपके कहने का मतलब ये है? प्रधान जी नहीं, इन्वॉल्व तो 1 मिनट इन्वॉल्व तो है सर, लाइन पर रहिए, हमारे संवाददाता आपसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। मनोवर सवाल करिए, आप मनोवर सवाल करिए, कोई सवाल आप पूछना चाह रहे थे? जी में नहीं आता, लेकिन आप उस गांव के पहले प्रधान जी प्रथम नागरिक है प्रधान जी, तो आपकी प्राथमिकता नहीं बनती थी कि इन लोगों ने इतना बड़ा मामला छुपाने की कोशिश की और आपने अपने माध्यम से ना तो पुलिस को अवगत कराया, ना ही प्रशासन को अवगत कराया। आपकी प्राथमिकता थी कि आप अवगत कराते, क्योंकि पुलिस गांव में तभी एंटर कर सकती है जब आप बुलाएं या पुलिस को किसी को अरेस्ट करना पड़ता है तो आपके ही पास पुलिस आती है। तो पहला जो काम था आपका यही था कि इस मामले को उजागर होने के बाद आप आगे निकल कर आते और इस बारे में शिकायत दर्ज कराते। प्रधान जी, इस मामले को छिपाया गया, साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है। आपको पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में अवगत कराना था, क्योंकि आप ग्राम के प्रधान हैं। भाई साहब, मैं उनके बच्चों के पास ही सहारनपुर गया था, अभी गंगो बच्चों के पास ही। बच्चों के पास तो हैं आप, लेकिन आपकी जो प्राथमिकता बनती थी, जो जिम्मेदारी बनती थी, उससे तो आप दूर भागे हैं। दूर कहाँ भागे भैया? तो आप गए थाने गए, बच्चों के लिए थाने गए, कहीं शिकायत दर्ज करवाई इस पूरे मामले को लेकर? थाना हमारे गांव में पुलिस वगैरह चौकी है, हमारे गांव में वहीं पे चौकी है, थाना है, तो आप कहीं भी जाके दर्ज करवा सकते हैं, वहां पर एफआईआर लिखी जाएगी। अब तो 112 सुविधा है, आप सीधे डायल करके पुलिस बुला सकते थे। अरे उसके भैया के बारे में एसआईटी जांच, वो मतलब एसआईटी बोल रहा, उसके बाद जांच होगी, जांच के बाद कौन दोषी है वो आ जाएगा उसके बाद। नहीं, कुछ तो आपकी भी तो प्राथमिकता बनती थी, आप पूरा पीछे ही हट रहे हैं इन सब बातों को लेकर। सबसे पहले तो बच्चों को मेडिकल सपोर्ट देना जरूरी है, सबसे पहले उनको पुलिस थाने के चक्कर काटना जरूरी है। बच्चों को मेडिकल सपोर्ट देना जरूरी है, उसके लिए डॉक्टर लगे हुए हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, आपको इलाज की जरूरत नहीं है, आप इलाज नहीं देंगे बच्चों को। आपकी जो प्राथमिकता बनती है, आप तो वो काम कर सकते थे वहां पर पहुंचकर, कम से कम इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को अवगत कराते कि ऐसा ऐसा मामला सामने निकल कर आया। आपने तो पूरा पल्ला झाड़ दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवास हमारे अंडर में आता ही नहीं है, खाने पीने की जिम्मेदारी स्टाफ की है। अभी एफआईआर कराना, वो एफआईआर कराने का, चलो वो गलती, एफआईआर कराना, इतना टाइम बीत गया, अब आपको याद आ रहा? जब मैं आपसे बोल रहा हूं, जब न्यूज वॉच इंडिया आपसे बोल रहा है कि एफआईआर करानी चाहिए, तब आपको याद आ रहा कि एफआईआर इस मामले में करानी चाहिए। ये तो सरासर लापरवाही है। वैसे भी ग्राम प्रधानों की लापरवाही लगातार सामने निकल कर आई। जब सरकार आपको करोड़ों रुपए दे रही है बच्चों के लिए कि आप उन्हें कपड़े दें, आप उन्हें अच्छा खाना दें, इसके बावजूद भी कोताही बरती जा रही है और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आप कह रहे हैं पहले मेडिकल देना चाहिए बच्चों को, इसके बाद हम इस पूरे मामले को लेकर थाने में जाएंगे। आपको बच्चे तो पहुंच गए हैं पहले ही, और बच्चों को पहले तो छिपाया गया, पहले उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया, इस बात को दबाया गया। जब बच्चे बेहोश हो गए तब उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, जब उनकी नौबत आ गई कि आईसीयू वाली। बोलिए प्रधान जी कुछ। गलती है हमारी, गलती है ना आपकी? इसमें दोषी कौन है ये भी बता सकते हैं? आपको तो पता होगा, ग्राम प्रधान है, सारी चीजें पता होती ग्राम प्रधान में, कहां क्या चल रहा है, कहां क्या नहीं चल रहा है। तो गलती भी आप बता सकते हैं न्यूज वॉच इंडिया पर इस समय।
बताइए सर, किसकी गलती है? ये गलती तो जांच होगी, जांच में बताया गलती किसकी है, बेगबी गलती किसकी बताओ तुम। नहीं, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। इतना बड़ा यहां पर हुआ है, 15 बच्चे बीमार हुए हैं और ऐसे वैसे बीमार नहीं हुए, कई लोगों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ गया। अभी एक बच्चे की मैं बाइट चला रहा तो वो सही से बोल तक नहीं पा रहा, तो उसे अभी भी चक्कर आ रहे हैं और आप गलती, बस इतनी गलती बोलकर पल्ला झाड़ रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। आपको लोगों ने प्रधान बनाया है, ग्राम की जिम्मेदारी दी है और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। सर बोलिए कुछ। अभी भैया आप जवाब सवाल ही क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं तो मेरे पास क्या, जब जांच होगी पूरे मामले की जांच होगी, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच तो होगी, जांच का तो विषय है, जांच अधिकारी करेंगे, लेकिन कुछ आपकी प्राथमिकता बनती है। प्रधान जी बोलिए मनोहर, क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रधान जी कुछ आपकी जांच होगी, जांच बिठा दी गई है, आपको भी मालूम है जांच बहुत लंबे समय लग जाता है, लेकिन आपकी तरफ से ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो वहां अनियमितताएं बरती गई, उनको तो आप पुलिस कर्मियों को बताएंगे, जो भी जांच करेगा वो आप बता सकते हैं। और इतना बड़ा मामला है, भविष्य में ऐसा ना हो, इसको लेकर के भी आप प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में अगर ये आता है तो जाहिर तौर पर आपकी जवाबदेही बनती है, मीडिया तो आपसे पूछेगी ही। अगर आपको इन चीजों से बचना है तो अपने आप को समझे और अपनी पावर को समझे, इन चीजों को बताएं। ठीक है प्रधान जी, ये बताइए आप एफआईआर में क्या दर्ज करवाएंगे? फिर आप बोल रहे मैं एफआईआर करवाऊंगा, किसके ऊपर एफआईआर करवाएंगे और एफआईआर में क्या दर्ज करवाएंगे, किसे दोषी ठहराएंगे आप? अरे भैया आप तो बोल रहे एफआईआर कराते, आप एफआईआर कराने की आपने नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कि मैं एफआईआर करवाने जाऊंगा। जांच होगी, जांच में वो प्रशासन अपने आप ही उसको निकाल लेगा ना कौन किसकी गलती। तो आपसे भी तो प्रशासन कुछ सवाल करेगा, वही मीडिया, न्यूज वॉच इंडिया भी आपसे सवाल कर रहा है। जरा आप बता दीजिए कि क्या आप एफआईआर में लिखवाएंगे, किसे दोषी ठहराएंगे और ये कितने दिनों से ऐसा चल रहा बच्चों के साथ खिलवाड़ जान से, ये आप बता सकते हैं ना। आप ग्राम प्रधान हैं, आपको जनता ने चुना है। ये बताएंगे भैया, ग्राम प्रधान को सब कुछ पता होना चाहिए, गलती है मेरी। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मनोहर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ग्राम प्रधान की बात तो आप लोगों ने सुनी, वो यहां पर सॉरी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तक कह दिया कि इस पूरे मामले में हमें कुछ अभी पता नहीं है, जांच का विषय है। और ऐसे मामले अक्सर कर जांच का विषय ही बन जाते हैं और जांच में क्या सामने निकल कर आएगा ये भगवान जाने और खुद जांच करता ही जाने, हमें कुछ नहीं पता। अब